सीनियर सिटीजन्स का सबसे बड़ा शौक क्या होता है? एफडी का इंटरेस्ट आता है और बैंक क्वाइटली टीडीएस काट देता है। फिर आप सोचते हो मेरे तो टैक्स बनता ही नहीं था, तो ये टीडीएस तो काटा, जब टैक्स ही नहीं रखना तो टीडीएस तो कट गया। और यहीं से स्टार्ट होती है कंफ्यूजन। किस तरह कंफ्यूजन? कब टीडीएस लगता है, किस लिमिट के बाद लगता है, फॉर्म 15H दिया फिर भी टीडीएस क्यों कट गया, और अगर टीडीएस कट गया तो क्या मेरा पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्या रिफंड आएगा? इस वीडियो में हम एकदम प्रैक्टिकल तरीके से क्लियर करेंगे ये सारे पॉइंट्स जो मैंने अभी आपको डिस्कस किए। बैंक वाइज इंटरेस्ट कैसे ट्रैक करना होता है, एफडी को एक ही बैंक में रखना कब नुकसान कर सकता है, फॉर्म 15H का सही यूज हर साल हर बैंक में कैसे किया जाएगा, पैन केवाईसी और बैंक रिकॉर्ड्स का रोल क्या है, या छोटी गलती टीडीएस कैसे कटवा सकती है, और सबसे इम्पोर्टेंट टीडीएस और टैक्स अलग चीज है, रिफंड कैसे मिलता है, आईटीआर का रोल इसमें क्या है, और उससे भी इम्पोर्टेंट ऐसी कौन सी हिडन ट्रिक्स है जिससे आप अपना टीडीएस कटने से बचा सकते हो। मतलब आज आपको 5 स्मार्ट स्टेप्स मिलेंगे जिससे आप अननेसेसरी टीडीएस रुकेगा और कैश फ्लो टाइट भी नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रिटायरमेंट में पैसा कम जरूर हो सकता है पर प्लानिंग वीक नहीं हो सकती। सीनियर सिटीजन्स के केस में सबसे पहले एक लाइन क्लियर कर लो, टीडीएस इज इक्वल्स टू टैक्स का फाइनल बिल नहीं होता। टीडीएस सिर्फ एक एडवांस कट होता है ताकि गवर्नमेंट को टैक्स टाइम पर मिल जाए। अब सवाल ये है, बैंक आपकी एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस कब काटेगा और किस सेक्शन में काटेगा? चलिए लॉ को बिल्कुल सीधा सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं ताकि आपको एक बार में क्लियर हो जाए कि होता क्या है, कब कटता है, कब नहीं कटता, सब समझ लेता अपन। ठीक है, सबसे पहले रूल समझते हैं कि हमारा कानून क्या बोलता है। टीडीएस एफडी पर किस लॉ से लगता है? एफडी का इंटरेस्ट इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 194A के अंडर आता है। इस सेक्शन का सिंपल रूल है, जब बैंक, पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक आपको इंटरेस्ट क्रेडिट करता है और जो लिमिट है वो क्रॉस होती है तो टीडीएस कट हो जाता है। अब अपन ये समझ लेते हैं कि थ्रेशोल्ड क्या है। देखिए, अगर आप जनरल हैं तो 50,000 रुपीज, अगर सीनियर सिटीजन है तो इसकी लिमिट हो जाती है 1 लाख रुपीज, यानी इससे ऊपर होगा तो ही आपका टीडीएस कटेगा। अब एक और बात याद रखिए, ये जो लिमिट मैंने बोली है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 से ही एप्लीकेबल है। अभी इसकी लिमिट ये नहीं है। अब अपन देखते हैं कि टीडीएस की रेट्स क्या है। डिफॉल्ट रेट है 10%। अगर आपने पैन आधार दे रखा है तो अगर आपका पैन नहीं है तो बैंक सीधा 20% की रेट से टीडीएस काटता है। इसीलिए सीनियर सिटीजन्स को एडवाइजेबल है कि पैन कार्ड अपडेट करवा के रखिए अपने बैंक अकाउंट में ताकि आपको जो टीडीएस है वो कम से कम कटे। ठीक है, टीडीएस कट हो गया तो क्या हमारा लॉस हो गया? नहीं। टीडीएस कट होने का मतलब ये नहीं होता कि ये फाइनल है कि ये टैक्स लगेगा। अगर आपका टोटल टैक्स एक्चुअली 0 है तो आईटीआर फाइल करके रिफंड मिल सकता है। तो ट्रिक क्या है? पहली ट्रिक ये है कि एफडी को अलग अलग टैक्स में स्प्लिट करो, कैश फ्लो बचाओ, टैक्स नहीं। देखो, सीनियर्स का सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या होता है? इंटरेस्ट मिल रहा है पर बैंक जो है टीडीएस काट रही है और फिर आपको रिफंड के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो बेस्ट है ना, आपकी जो एफडीज है उनको तोड़ दो, अलग अलग बैंक में डाल दो। आपको क्या करना, आपको तो इंटरेस्ट भाई सेम ही मिलेगा। अब यहाँ एक प्रैक्टिकल ट्रिक है, एफडी को एक ही बैंक में जमा मत करो, स्प्लिट कर दो 2 या 3 बैंक्स में। अब मैं आपको ना बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल समझाती हूँ। अज्यूम करो आपको जो एफडी इंटरेस्ट आ रहा है वो 1.5 लाख रुपए पर ईयर आ रहा है, तो ऑप्शन ए है सब एक ही बैंक में कर दो, तो इंटरेस्ट बिना 1.5 लाख, थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 लाख की, तो टीडीएस कट जाएगा जो कि 10% से। ठीक है, अगर आपने पैन रखा होगा। ऑप्शन बी क्या है, इसको 2 पैन में स्प्लिट कर दो, एक में 75,000 रुपए आ रहे हैं, दूसरे बैंक में 75,000 रुपए आ रहे हैं इंटरेस्ट के। अब दोनों ही बैंक के अंडर 1 लाख की लिमिट क्रॉस नहीं हुई तो टीडीएस नहीं कटेगा, यानी दोनों ही बैंक आपकी टीडीएस नहीं काटेगी। कैश फ्लो फुल आपके पास आएगा, यानी पूरा का पूरा ब्याज आपके अकाउंट में आएगा, आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ एक लाइन बिल्कुल क्लियर, ये टैक्स बचाने की ट्रिक नहीं है, ये टीडीएस यानी कैश फ्लो मैनेज करने की ट्रिक है, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट आपका टैक्सेबल इनकम ही रहेगा। आईटीआर में इंटरेस्ट रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर आपका जो फाइनल टैक्स पेबल बनता है, यानी कि अगर आपका पूरी इनकम मिला के टैक्स लगेगा तो लगेगा, उससे टीडीएस का कोई लेना नहीं है। एक तरह से आपका एडवांस टैक्स बच गया, इतना समझ लीजिए। एक और चीज, सेम बैंक की 3 ब्रांचेस में एफडी तोड़ने से यूजुअली कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि आपका सीबीएस बैंक इंटरेस्ट को बैंक लेवल पर एग्रीगेट कर देती है, यानी कि अलग अलग ब्रांचेस की जितनी भी सबको एक करके उनके सिस्टम में दिखता है। आप सोचो आपकी एफडी एक ही बैंक में है,
3 अलग अलग ब्रांचेस में। तो लिमिट कैसे काउंट होगी, उनका जो सीबीएस सेंट्रल सिस्टम जो है ना, वो क्या करेगा, वो तीनों एफडी के जो इंटरेस्ट है उसको जोड़कर आपके नाम पे दिखा देगा। तो बोलेगा नहीं नहीं नहीं, इनकी तो 1 लाख रुपए से लिमिट क्रॉस हो गई है तो टीडीएस कटेगा। तो भले ही आपने अलग अलग बैंक में रख दिया, फिर भी आपका टीडीएस कट गया। लेकिन कुछ बैंक्स में ब्रांच वाइज मेंटेन होता है सिस्टम, उनके अंदर ये आप ट्रिक अपना सकते हो कि एक ही बैंक के अलग अलग ब्रांचेस में डाल दिया। इसका मतलब सेम बैंक के अंदर एफडी स्प्लिट करके टीडीएस बचाने वाली ट्रिक सीबीएस बैंक्स में यूजुअली काम नहीं करती है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अभी के अभी बताओ। ट्रिक 2, फॉर्म 15H टाइम पे हर बैंक में दो। अननेसेसरी टीडीएस का सबसे बड़ा रीजन यही होता है। अब सीनियर्स के केस में सबसे सिंपल और सबसे पावरफुल ट्रिक यही है। फॉर्म 15H अगर आप एलिजिबल हो तो बैंक को बोल दो, भाई मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी निल है, 0 है, टीडीएस मत काटो। वो आप कैसे बोलोगे, लिख के तो दोगे, वो किस पे लिख के दोगे, फॉर्म 15H में लिख के दोगे। लोग फॉर्म 15H सिर्फ एक बैंक में दे देते हैं और फिर बोलते दूसरे बैंक ने टीडीएस को काट दिया। अरे भाई आपने एक बैंक को तो बता रही, दूसरे बैंक को कौन बताएगा। बैंक का लॉजिक सिंपल है, जिस बैंक को फॉर्म नहीं मिला वो टीडीएस काटेगा ही काटेगा। तो हर बैंक में जाओ और हर बैंक में जाके 15H का ही फॉर्म भरो, तभी आपका टीडीएस नहीं कटेगा। फॉर्म 15H एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 197A के अंदर। जिसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर आप रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो और आपका जो एस्टिमेटेड टैक्स पेबल है वो 0 है, तो आपको जो बैंक है टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए फॉर्म 15H तभी वैलिड होगा जब आप पहली बात रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो, यानी 60+ हो, और आपका टोटल इनकम कैलकुलेट करने के बाद डिडक्शंस रिबेट के बाद टैक्स लायबिलिटी निल हो रही है, यानी कि आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा है। सिर्फ इंटरेस्ट ज्यादा होने से फॉर्म इनवैलिड नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपको फाइनल टैक्स है वो 0 होना चाहिए। हर फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से फ्रेश फॉर्म फिल करो। हर बैंक में अलग अलग जहां फिक्स डिपॉजिट या इंटरेस्ट है वहां सबमिट करो। स्टार्ट ऑफ द ईयर में दो ताकि पहले महीने से इंटरेस्ट क्रेडिट में आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। बहुत बैंक्स में ये नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से ऑनलाइन सबमिट भी हो जाता है। तो ये फॉर्म 15H की मैंने और क्लैरिटी दे दी। फॉर्म 15H ना देना अननेसेसरी टीडीएस का सबसे कॉमन रीजन है। फॉर्म 15H का मतलब ये नहीं है कि आप इंटरेस्ट हाइड कर रहे हो। ये एक और बात क्लियर कर दूं, इंटरेस्ट रिपोर्ट आईटीआर में फिर भी करनी होती है, बस टीडीएस का कैश फ्लो कट अवॉइड हो जाता है अगर आप एलिजिबल हो तो। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, फॉर्म 15H एक सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। अगर आप एलिजिबल नहीं थे फिर भी आपने फॉर्म 15H फिल कर दिया तो ये रॉन्ग डिक्लेरेशन काउंट हो सकती है और लॉ में इसके लिए बहुत गंदी पेनल्टीज है, प्रोसिक्यूशंस हैं, फाइन भी है। अब अपन ये समझते क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर हमने गलत डिक्लेरेशन दे दी तो। अगर डिक्लेरेशन फॉल्स प्रूव हो जाती है तो सेक्शन 277 के अंडर केस बन सकता है, ठीक है, जिसमें पेनल्टी या जेल टर्म्स बहुत सीवियरली डिपेंड करती है टैक्स की कितनी चोरी हुई है। अगर टैक्स इवेजन 25 लाख से ज्यादा है एज पर करंट इंटरप्रिटेशन यूज इन मेनी एक्सपीरियंस और इन सबके हिसाब से मिनिमम 6 मंथ से 7 साल तक का जेल हो सकता है प्लस फाइन लग सकता है। अदरवाइज आपको 3 महीने से 2 साल तक की जेल हो सकती है प्लस उस पर फाइन भी लगता है। तो आपको बहुत ध्यान से इस फॉर्म को भरना। अगर आपको लगता है, सीरियसली लगता है कि मेरी जो टैक्स लायबिलिटी वो 0 होगी तभी आप ये फॉर्म भरिए, वरना आप दूसरा रूट पकड़िए। अब अपन इसको समझते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट ट्रिक क्या है। लोअर और निल टीडीएस सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 197, इसको बोलते हैं लीगल शीट। जब 15H रिस्की हो या आपको टैक्स लो हो बट 0 ना हो, अब सुनो ये वाली ट्रिक सीनियर्स के लिए सबसे पावरफुल होने वाली है। फॉर्म 15H एक सेल्फ डिक्लेरेशन है, पर लोअर और निल टीडीएस सर्टिफिकेट एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का द्वारा दिया गया रिटर्न अप्रूवल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, बैंक जो भी टीडीएस काटेगी वो अपनी जो कॉमन रेट्स उसके हिसाब से नहीं काटेगी, बल्कि जो आपको सर्टिफिकेट दिया है उसके हिसाब से काटेगी। ये होता क्या है, सेक्शन 197 के अंडर आप असेसिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट करते हो कि भाई मेरी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी लो है, इसीलिए मैं दरखास्त करता हूँ कि टीडीएस फुल 10% पे ना काटा जाए, या तो निल कर दो उसको या कम से कम कर दो इसको, और एओ आपको सर्टिफिकेट इशू कर देता है। 1 लाइनर में बोलो 15H इज इक्वल टू मैं बोल रही हूँ, ठीक है। 197 सर्टिफिकेट क्या बोल रहा है, डिपार्टमेंट बोल रहा है कि कम काटो, ठीक है। उस पर 15H में तो क्या मैं बोल रही हूँ कि मैं सही हूँ, प्लीज मैं मत काटो, क्या टीडीएस मत काटो, लेकिन 15H पर डिपार्टमेंट बोल रहा है। 3 टिपिकल केसेस में ये काम आता है। पहला,
टैक्स नील नहीं है पर बहुत कम है, तो बैंक 10% टीडीएस काट के कैश फ्लो टाइट कर देता है, इसलिए उस टाइम पे आप ये यूज कर सकते हो। दूसरा, मल्टीपल इनकम्स हैं, पेंशन, एफडी, रेंट, आपको क्लैरिटी चाहिए कि टीडीएस एग्जैक्टली कितना होना चाहिए। तीसरा, 15H देना एलिजिबल नहीं बनता, फिर भी आप चाहते हो टीडीएस लोअर रेट पे कटे ताकि रिफंड के लिए हमें भागदौड़ नहीं करनी पड़े, तब ये वाला आप सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन आता है, इसको अप्लाई कैसे करना है? इसके लिए फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 13। आजकल ये ऑनलाइन भी भरा जा सकता है, ट्रेसेस है, ई फॉलोइंग का प्रोसेस होता है और आप फॉर्म में अपनी एस्टिमेटेड इनकम, टैक्सेस, डिडक्शंस सब दिखा देते हो। फिर एओ जो है वो वेरीफाई करता है और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू करता है। और उसको लगता है कि हाँ जेन्युइनली आपका टीडीएस, आपको जो टैक्स है वो कम बनने वाला है, तो फालतू में एडवांस टैक्स क्यों लें, वो भी ज़्यादा। स्टेप 1 फॉर्म 13 फाइल करो। स्टेप 2 इनकम एस्टिमेट दो, इंटरेस्ट प्लस पेंशन या कोई भी और इनकम हो तो। स्टेप 3 प्रूफ अटैच करो, ITR फॉर्म 26 AS AIS इफ नीडेड, एफडी का इंटरेस्ट एस्टिमेटेड कितना है, डिडक्शन प्रूफ दो। स्टेप 4 है कि एओ को रिव्यू करेगा फिर उसको। फिर स्टेप 5 है कि सर्टिफिकेट इशू होगा और फिर उसके बाद आता है कि बैंक को सर्टिफिकेट डिटेल्स दो और बैंक टीडीएस उसी रेट के हिसाब से काटेगा। ये मैंने आपको सारे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। आई थिंक अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, बहुत मेहनत लगती है यार ऐसी वीडियोस बनाने में। अब 2 इंपॉर्टेंट लॉजिक्स। लॉजिक नंबर 1, सर्टिफिकेट बैंक स्पेसिफिक हो सकता है। ये सर्टिफिकेट यूजुअली डॉक्टर स्पेसिफिक होता है, मतलब कि जिस बैंक या पेयर के लिए इशू हुआ है वही फॉलो करेगा। इसीलिए अगर आपके पास 2 बैंक है तो डिटेल्स प्लीज क्लियरली लिखो फॉर्म 13 के अंदर कि कहाँ से आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है, ठीक है, वरना बाद में काम नहीं आएगा। दूसरा, वैलिडिटी सर्टिफिकेट में होती है। वैलिडिटी का रूल सिंपल है, सर्टिफिकेट जितने पीरियड के लिए एओ लिखता है उतने ही पीरियड के लिए वैलिड होता है। यूजुअली वो एक फाइनेंशियल ईयर देता है, तो नेक्स्ट फाइनेंशियल में याद रखो, हो सकता है आपको फुल टीडीएस कटेगा, या तो आप पहले जाकर सर्टिफिकेट ले आओ वरना फिर आपको टीडीएस कटेगा। और व्हाई दिस इज बेस्ट, इस ट्रिक का बेनिफिट क्या है? टीडीएस लीगली कंट्रोल हो जाता है, रिफंड का हमें वेट भी नहीं करना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आप सेफ साइड पे रहते हो क्योंकि आपने कोई सेल्फ डिक्लेरेशन तो किया ही नहीं है, डिपार्टमेंट का अप्रूवल है। अब कुछ भी गलती हो तो डिपार्टमेंट की, हमारी तो कोई गलती नहीं है। अब कुछ कॉमन क्वेरीज जो शायद आपके दिमाग में होगी और आपके मन में चल रही होगी, तो अपन वो कवर करते हैं। 15H दे दिया तो क्या ITR से छुट्टी मिल जाएगी? नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं। फॉर्म 15H सिर्फ बैंक को बोलता है प्लीज टीडीएस मत काटो, लेकिन ITR का काम अलग है। ITR में हम फाइनली डिसाइड होता है कि टैक्स बनेगा या नहीं बनेगा, आपका टैक्स सच में 0 होगा या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कहीं से इंटरेस्ट आ रहा हो पे और पेंशन भी आ रही है, ठीक है, दोनों मिला के जो इनकम है वो टैक्सेबल हुई, तो 15H के बाद भी ITR फाइल करना पड़ेगा। 15H टीडीएस को रोकता है, ITR टैक्स कैलकुलेट करती है। दोनों अलग अलग चीजें और ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो लोग करते हैं कि भाई नहीं मेरा टीडीएस तो कट गया ना, मैं फॉर्म दे दिया, मेरी ITR भर दी, टीडीएस कट गया तो पैसा गया। नहीं, बैंक ने टीडीएस काट लिया मतलब पैसा डूब नहीं गया है, बिल्कुल भी नहीं। टीडीएस का मतलब होता है एडवांस में टैक्स कट करना, यानी डिपार्टमेंट को पहले ही पैसा मिल गया। अगर आपका एक्चुअल टैक्स 0 है या फिर कम है तो रिफंड मिल जाता है अगर आप टाइमली बेसिस पर ITR फाइल करते तो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो बाद में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, बैंक ने सपोज 10,000 का टीडीएस काटा, आपका फाइनल टैक्स बनता है 2,000 रुपए, तो आपका रिफंड कितना बनेगा? 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए को मिल जाएंगे। टीडीएस लॉस नहीं है, बोल सकते हैं कि ये रिफंड का एक बेंडिंग वाउचर है। जॉइंट एफडी में टीडीएस कैसे लगता है? जॉइंट एफडी में टीडीएस किस पे लगता है? देखिए, फर्स्ट होल्डर पे। बैंक का सिस्टम बहुत सिंपल होता है, प्राइमरी होल्डर का वो ना पैन ले लेता है, टीडीएस वही कटेगा। अब यही गलती क्या होती है, पेरेंट्स के साथ एफडी थी और आपने प्राइमरी किसको बना रखा होल्डर? बच्चे को, तो टीडीएस बच्चे के पैन पे कटेगा और फिर रिफंड में मिसमैच का ड्रामा होगा। तो बेटर है ना यार, पापा का सीनियर सिटीजन है और उनको पता है कि लिमिट भी ज्यादा है, तो क्यों ना हम पापा को प्राइमरी होल्डर बना दे। टीडीएस रूल्स बेटे के पैन कार्ड के अकॉर्डिंग नहीं लगेंगे बल्कि पापा के अकॉर्डिंग लगेंगे। रॉन्ग प्राइमरी होल्डर, इसका मतलब है कि आपने रॉन्ग टीडीएस कटवा रहे। ये ऐसी ट्रिक है जो शायद लोग मिस कर जाते हैं, और अगर कर जाती हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। कुछ लोग ना बस होशियार बन जाते हैं, उनको लगता है कि टैक्स तो बनना है, चलो कोई नहीं 15H भर देते, उससे होगा क्या, उससे बैंक टीडीएस तो काटेगा नहीं, बात की बात देख लेंगे। पर अगर आपने सेल्फ डिक्लेरेशन गलत दे दिया तो जो हमने पेनल्टीज डिस्कस करी थी वो आप पे लग सकती है। तो ऐसा नहीं है ये कोई एस्केप रूट है, ये कोई एस्केप रूट नहीं है, ये सिर्फ तरीका है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कि भाई जो भले लोग जो बेचारे बुढ़ापे में बैठे और कोई इनकम नहीं आ रही, उनके हाथ में पैसा कम जाएगा तो उनके जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन लोगों की भलाई के लिए फॉर्म निकाला गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट को पता लगा कि आपने हमारे अच्छी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है तो फिर वो पेनल्टी और इम्प्रिजनमेंट तक की प्रॉब्लम्स आपको झेलनी पड़ सकती है, तो ध्यान रखिए। अगर आप चाहते हो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें एफडी प्लस म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रक्चर दिखाऊं, जिससे सीनियर सिटीजन्स का टैक्स
क्या कहते हैं टीडीएस, दोनों बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज हो जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए स्ट्रक्चर एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू क्रिएट द वीडियो। और अगर आप अपनी या पेरेंट्स की एफडी प्लस इंटरेस्ट सॉल्यूशंस को लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो तो आप डायरेक्टली मुझसे रीच आउट भी कर सकते हो। हमने उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखा है। और इन सबसे इंपॉर्टेंट, जितनी आपने वीडियो सुनी और आपको कुछ भी एक भी पॉइंट कुछ नया सीखने को मिला, हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल भी हो सकता है आपको कुछ पॉइंट गलत भी लगे हो, वो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको इसमें एक भी चीज कुछ भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज जाकर लाइक करें, चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी नई नई ट्रिक्स, नई नई जानकारी आपके लिए लाते रहते हैं। इस चैनल के पर हम बेसिकली ये चाहते हैं कि आप अर्ली रिटायर कर पाए, और अगर आप रिटायर कर चुके हो तो आप अपनी जो वेल्थ है उसको मैनेज कर पाए। तो प्री एंड पोस्ट दोनों का सोल्यूशन अपन को एक ही चैनल पे मिल जाए। तब तक के लिए हैप्पी रिटायरमेंट।